अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खत्ताब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एहतसाब के आड़े किसी को नहीं आने देंगे और एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान ने अरकान को सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से आगाह किया और उसे कामयाब दौरा करार दिया। एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। अपोजिशन को गिरफ्तारियों पर जमहूरियत याद आ जाती है। जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर करने की ज़रूरत है। PTI की हुकूमत आम आदमी की ज़िंदगी में इनकलाब लाएगी। पाकिस्तान मुआशी बहरान से कामयाबी से निकल रहा है, इसे जल्द तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद कौम के मुजरिम हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूग नसीम, वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी शहजाद अकबर और सेक्रेटरी दाखिला ने शिरकत की। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और सेक्रेटरी दाखिला ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो मुलव्वस अफराद हैं कौम के मुजरिम हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों ने मुल्क को कर्जों के दलदल में धकेला। नैब खुद मुख्तार इदारा है। एहतसाब का अमल गैर जानिबदारी से आगे बढ़ रहा है। अभी बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज पर हमले की मजम्मत किए बगैर कहा है कि बेहतर होगा कि पाकिस्तान और भारत मिलकर चलें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जब मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पुलवामा में हमले के दौरान 40 से ज़ायद भारतीय फ़ौजियों की हलाकत के हवाले से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में देखा है, हमें इस पर काफ़ी रिपोर्ट्स भी मिली हैं, हम मुनासिब वक्त पर इस पर बयान देंगे। अगर पाकिस्तान और भारत मिलकर चलें तो ये बेहतर होगा। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का करम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि पाकिस्तान और भारत को मिलकर चलना चाहिए, ये दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ जो हालात हिंदुस्तान में और खास करके मोदी और इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट में पैदा कर दिए हैं, सब कॉन्टिनेंट के पीस को बिल्कुल एट स्टेक कर दिया है। इन हालात के दौरान में मेरा ख्याल है ट्रंप का बयान एक अच्छी राय है। और ये जो वार हिस्टेरिया हिंदुस्तान क्रिएट करना चाह रहा था और पाकिस्तान को गैर जरूरी तौर पर अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहा था, मेरा ख्याल है उसमें काफी वाज़ेह कमी आएगी। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया और पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट और रीजन में जो पीस की शुरुआत हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर वो ताकतवर होंगी और वो पीस की शुरुआत इंशाल्लाह यहाँ पे ज्यादा कदम जमाएगी। सर, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर इस तरह हो, लेकिन जयपुर में एक वाक़या पेश आया थोड़ी देर पहले कि जेल में कैद पाकिस्तानी को कत्ल कर दिया गया है। शाकिरुल्लाह को दीगर कैदियों ने जो है पत्थरों से हमला किया। तो सवाल तो ये पैदा होता है ना कि पत्थर कहाँ से आ गए जेल में, और जेल के जो हुकाम हैं वो उस वक्त कहाँ पर थे। और पहले भी खबरें आती रही हैं, वो इमरान खान का जो इंडियन क्रिकेट क्लब है वहाँ से उनका भी नाम जो है एज ए क्रिकेटर भी निकाल दिया गया। PSL की जो कवरेज है उससे भी उन्होंने इनकार कर दिया। इस तरह की नफ़रत उनकी तरफ से जो सामने आ रही है, क्या लगता है कि पाकिस्तान और भारत की कशीदगी जो है चल रही है, इसमें कुछ कमी वाक़ई हो सकती है? मुझे अगर थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं इस पे थोड़ी सी बात और इसका जो कंप्लीट सिनेरियो इस वक्त इस रीजन के अंदर पाकिस्तान इंडिया रेफरेंस से और जो रीजन के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप हो रहा है, मैं थोड़ी सी उसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा। ठीक है सर। पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान जो कुछ भी कर रहा है इस वक्त, हिंदुस्तान की जो बुनियाद है वो बुनियाद रही है दो चीजों के ऊपर की, जी हमारा मुआशरा एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर है। मैं समझता हूँ जितने भी इक़दामात मोदी के दौरान, वो चाहे किसी पोजीशन में भी रहा है, खास करके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो हालात हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, ठीक है, सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा खतरा जो बुनियाद है इंडिया की, हिंदुस्तान की सोसाइटी की, सेकुलरिज्म, वो अंडर अटैक है, वो क्वेश्चनेबल है। ठीक है। इंडिया जो अपनी बुनियाद है उसको तबाह कर रहा है, नुकसान दे रहा है। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा वो ये है कि इंडिया के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है और खास करके मोदी की जो हुकूमत है, उसकी पार्टी है, उसकी बुनियादी नफरत के ऊपर है। नफरत करो पाकिस्तान से,
नफरत करो कश्मीरियों से, नफरत करो सिखों से, नफरत करो हर उस इंसान से जो अक़लियत में है इंडिया में, नफरत करो डेवलपमेंट इलाके से। इलाके की जब मैं डेवलपमेंट की बात करते हैं, मकासद क्या है उनके, मकासद क्या है इस नफरत के? मकासद बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि वो एक हेजेमोनिक डिजाइन जो उनके हैं वो उसको पूरा करना चाहते हैं। पाकिस्तान का जो मुआशी तरक्की का जो सफर है, पाकिस्तान में और रीजन में जो स्टेबिलिटी का सफर है, उसको वो खत्म करना चाहते हैं। जो चाइना एक्सपैंड कर रहा है और चाइनीज इंटरेस्ट और उनकी मईशत और पॉलिटिक्स जो एरिया के अंदर एक्सपैंड कर रही है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे हैं उसको रोकना चाहते हैं और ये नफरत की बुनियाद पर रोकना चाहते हैं, ये तबाही और बुनियादी बर्बादी की बुनियाद पर रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको, मुझे बड़ा यकीन है जो डेवलपमेंट इस वक्त रीजन के अंदर हो रही है, अमेरिकन विड्रॉल अफगानिस्तान से, वहां जाने से जो इंडियन जो इन्वॉल्वमेंट है या जो भी फुट होल्ड अफगानिस्तान के वाले से सर बहुत करीब जा रहे थे, पाकिस्तान आम किरदार अदा कर रहा था, अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे थे, खित्ते में इस्तेहकाम जो है वो होने जा रहा था। मैं एक मुल्क में बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि इस्तेहकाम होने जा रहा था। पिछले 15-20 साल 25-30 साल से इस रीजन ने बहुत कीमत अदा की है। इंडिया बजाय को जो रियल इश्यूज है, उसका कश्मीर का इशू है, खालिस्तान के उनके सिखों के मसाइल हैं, उनके जो इंटरनल बाकी स्टेट में मसाइल हैं, उनको हल करने की बजाय हर चीज का इल्जाम जो है पाकिस्तान पे दे देता है और ये समझता है कि शायद दुनिया, मिडिल ईस्ट हो, वो यूरोप हो, अमेरिका हो, वो दुनिया उसकी बात सुनेगी। मैं समझता हूँ इसमें वाज़ेह कमी आ रही है। ठीक है, इंडिया की बात को अब लोग स्केप्टिसिज्म से देख रहे हैं, उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमदर्दी का। उनकी हकीकत सामने आ गई ना सर, उनकी हकीकत खुलकर सामने आ गई कि उनके जो अज़ाइम है वो दुनिया के सामने आ रहे हैं कि ये तो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं पूरे रीजन को, पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ, और एक और चीज थोड़ी सी आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, इसने इस रीजन के अंदर बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है और इंडिया का वो जो एक था कि शायद यहाँ से हमें कोई बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मजबूत रिस्पॉन्स नहीं आएगा, उसमें भी इंडिया की और मोदी की उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा है और इसमें हौसला पाकिस्तानी कौन को भी दिया है, रीजन को भी दिया, और हमारा जो स्टांस है उसको दुनिया एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो रही है, बिकॉज ये स्टांस सच्चाई के ऊपर मबनी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपना तज़किया पेश किया और बताया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है तो ये अच्छा इक़दाम है, लेकिन इस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। लेकिन भारत जो है उसका जो रवैया है, जो उसकी हट धर्मी है, वो अगर हम सामने रखें तो इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। इससे कबल अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के नायब तर्जुमान रॉबर्ट प्लाडिनो ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि इस वाक़े के हवाले से अमरीकी हुकूमत दोनों मुल्कों के जो हुकूमतों के साथ राब्ते में है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय हुकूमत से करीबी राब्ते में हैं ताकि न सिर्फ इस वाक़े पर अपनी हमदर्दी का इजहार कर सकें बल्कि दहशतगर्दी का सामना करने वाले भारत की मुकम्मल सपोर्ट भी कर सकें। हमारे भारत से करीबी और ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी ताल्लुकात भी शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो हम उनसे भी इस मसले पर राब्ते में हैं और हम पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि वो हमले की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करे और ज़िम्मेदारान को सज़ा दे। ये बात याद रहे कि इस हमले के फ़ौरन बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की खुसूसी तौर पर निशानदेही करते हुए हमले की मजम्मत की थी। वाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया था कि अमेरिका पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि वह अपनी सरजमीन से काम करने वाले तमाम दहशत गिरोहों को फराहम किए गए महफूज ठिकाने और सपोर्ट फ़ौरन ख़त्म कर दे जिनका वाहिद मकसद अफरा तफरी, दहशत और तशद्दुद फैलाना है। इस खुदकुश हमले में 40 से ज़ायद भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद भारत ने अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया जिसे पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया था। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में इसके बाद से कशीदगी आई है और भारत ने पाकिस्तान को दुनिया भर में हर सतह पर तनहा करने की मज़मूम कोशिशों को मज़ीद तेज़ कर दिया है। मंगल को वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को हमले की तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा था कि अगर भारत काबिल ज़िक्र शवायद फराम करता है तो हम मुजरमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। उन्होंने भारत को किसी भी किस्म की जारहियत से बाज रहने से खबरदार किया कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान हमला करने का सोचेगा नहीं बल्कि जवाबन हमला करेगा। भारत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा था कि इमरान खान का ये कहना कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर है हकीकत के बरक्स है। बयान में कहा गया कि हमें इस बात पर हैरानी नहीं है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पुलवामा में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले को दहशतगर्दी का वाक़या
तस्लीम नहीं किया, उन्होंने इस जालिमाना वाक़े की मजम्मत की और ना ही मुतासरा ख़ानदानों के साथ इज़हार हमदर्दी किया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि पुलवामा में हमले के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत करते हुए गहरी तशवीश का इज़हार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में कलअदम करार दी गई दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। ये बात काबिल फ़हम है कि जैश मोहम्मद ने, जिस पर पाकिस्तान में पाबंदी है और उसका नाम दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है, वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि भारतीय वजारत ख़ारजा जैश मोहम्मद के हमले में मुलव्वस होने के दावे के बयान को पाकिस्तान से किस बुनियाद पर जोड़ रही है। पुलवामा वाक़े के बाद पाकिस्तान की जानिब से कई बार यह कहा गया कि जो जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है क्योंकि वो उसे दहशतगर्द ग्रुप मानता है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बमबार मकबूजा कश्मीर का रिहायशी था, जबकि उसके वालिदैन का कहना था कि वो शिद्दत पसंदी की तरफ भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हकूक़ की पमालियों और तशद्दुद की वजह से मायल हुआ। भारतीय वजारत ख़ारजा के बयान में उसकी भी वजाहत नहीं की गई कि बमबार का पाकिस्तान से किस तरह ताल्लुक़ था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ताउन के लिए ठोस सबूत फराहम करने की दरख्वास्त पर अमल की बजाय भारतीय वजारत ख़ारजा ने अपने बयान में बार बार ये इल्ज़ाम लगाया कि जैश मोहम्मद और उसके सरबराह मसूद अज़हर पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये सबूत काफ़ी हैं। भारत वजारत ख़ारजा ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने सबूत फराहम किए जाने पर मामले की तहकीकात की पेशकश की, जो सिर्फ एक बहाना है। मुंबई हमले और पठानकोट के हमले के भी सबूत पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, लेकिन इनमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और बयान में इस बात को तस्लीम नहीं किया गया कि भारतीय हुकाम ने खुद पठानकोट वाक़े की तहकीकात को रोका था। कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में भारत की जारहाना पॉलिसी, तशद्दुद की ख़तरनाक तरीन सूरत को फ़रोग़ देने की कोशिश, भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर की मुश्तरका हुर्रियत क़यादत JRL ने नई दिल्ली की जानिब से वादी में तशद्दुद बढ़ाने से मुतालिक पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए ख़बरदार किया है कि इससे तशद्दुद की ख़तरनाक तरीन सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। JRL का कहना था, इस पुरतशद्दुद पॉलिसी की वजह से कश्मीरी नौजवानों की पुरअमन आज़ादी की तहरीक मुसल्लह मुज़ाहमत में तब्दील हो सकती है। याद रहे कि 14 फरवरी को भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर के इलाके पुलवामा में होने वाले खुदकुश धमाके के नतीजे में इंडियन फोर्सेज एहलकार हलाक हुए थे और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए थे, जिसके बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा था कि वो कश्मीर में इंडियन फोर्सेज के एहलकारों को हर किस्म की कार्रवाइयों के लिए आज़ाद कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के मज़कूरा ऐलान के बाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरियों को हरासा किए जाने के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आगरा में कायम कुछ होटल्स में पम्फलेट तकसीम किए गए जिनमें यह कहा गया कि कश्मीरी सयाहों को दूर रखा जाए। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक JRL के रहनुमा सैयद अली गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक ने श्रीनगर में मुलाकात के बाद एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि भारत की जारहाना पॉलिसी और सियासी मामलात पर पाबंदी का मकसद कश्मीरियों को दीवार से लगाना और तशद्दुद की इंतहाई ख़राब सूरत हाल को फ़रोग़ देना है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।